दिसंबर 2 2025 भारत के कई सारे मेजर एयरपोर्ट में केओस मच जाता है। आपने अपनी जिंदगी में कई तरीके के प्रोटेस्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट होते हुए देखा है? वेलकम टू इंडिया। जब इस फियास्को की शुरुआत हुई तो इंस्टाग्राम में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक न्यूली मैरिड कपल अपनी वेडिंग की जो पार्टी थी उसे अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन मोड में, वीडियो कॉल से अटेंड कर रहे थे। शुरुआत में सबको लगा कि ये थोड़े दिन की बात होगी, कुछ ही दिनों में ये पूरा का पूरा चीज रिजॉल्व हो जाएगा। इंडिगो के 1800 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं और आज 6 नवंबर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो आज ही 750 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि ये पूरा फियास्को एक्चुअली में हुआ क्यों है। इंडिगो जैसे ब्लेम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हुआ है या फिर ये इंडिगो को नॉन कंप्लायंस की वजह से हुआ है? आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ये जो पूरा फियास्को है ये इंडिगो की अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है और कैसे ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को देखिए जहां पे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए पैड्स मांग रहे हैं। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। पूरे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट में स्ट्रैंडेड हो चुके हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के पहले फोटोज आपको देखने को मिलते थे, वहां पे लोग सोए रहते थे कहीं भी स्टेशन में। आज एयरपोर्ट में मजबूरी में लोगों को यहाँ पे सोना पड़ रहा है और सोना तब पड़ रहा है जब उन्होंने अपने फ्लाइट के टिकट्स के लिए हजारों रुपए दिए हैं और जैसे ही वो एयरपोर्ट आते हैं उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। 8 घंटे 9 घंटे वो इंतजार करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है। कई सारे केसेस हमें इसके भी देखने को मिले हैं कि एयरलाइन वाले ये बोलते हैं कि आप हमें 50,000 रुपए दे दीजिए, हम अगले ही दिन आपकी फ्लाइट करवा देंगे, नहीं तो आपकी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी या फिर आपको एक नॉमिनल रिफंड मिल जाएगा। मैं ही दूल्हा हूँ। भाई दूर रहा है। क्या हो गया? ये मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। अगर मैं 2 नवंबर की अगर बात करूं तो इंडिगो की सारी फ्लाइट्स दिल्ली से कैंसिल हो चुकी थी और ये कुछ अचानक से नहीं हुआ है, कोई बाउंसर नहीं है ये इंडिगो के ऊपर कि इंडिगो को इतनी सारी फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल करनी पड़ रही है। जो रीजंस उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में दिए हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट की वजह से और वेदर की वजह से, ये सारे जो हमारे हैंडलिंग सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जो है, मेजर रीजन जो एक्स भी इसमें पॉइंट आउट किया है वो है नॉन कंप्लायंस ऑफ डीजीसीए रूल्स। अब समझिए हुआ क्या था। हुआ ये था कि 2019 की बात है। 2019 से लगातार पायलट एसोसिएशन जो इंडिया की है वो लगातार इस चीज को पुश कर रही है कि पायलट्स को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए रेस्ट करने के लिए। वेल यू हैव टू एक्सेप्ट पायलट्स आर वेरी वेल पेड, बट जितने भी अच्छे पेड हो वो उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारे लोगों की जान होती है। पायलट को ज्यादा रेस्ट नहीं मिलने की वजह से हिस्टोरिकली हमें कई सारे ट्रेजेडीज देखने को मिले हैं और डीजीसीए ने फाइनली इस चीज के ऊपर कंप्लाई करते हुए आज नहीं जनवरी 2024 में एक घोषणा की थी। उस घोषणा में ये लिखा हुआ था कि 18 घंटा का रेस्ट मिलना अब मैंडेटरी हो गया है सारे पायलट्स को और 8 घंटे का जॉब करेंगे बाकी सारे लोग। और ये जो नाइट शिफ्ट है वो 12 से 6 कर दी गई थी, 12 से 5 में, और 2 ही लैंडिंग सिर्फ अलाउ की गई थी नाइट के समय। इससे हुआ ये कि जितने भी पायलट्स थे वो खुश हो गए, उनको ओवर वर्क नहीं करना होता। लेकिन इंडिगो जैसी फ्लाइट्स के ऊपर इसका ये असर होने वाला था कि उनको और ज्यादा पायलट हायर करने पड़ते। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ इंडिगो। इंडिगो कैसे काम करता है इंडिया में। 2007 में इंडिगो की शुरुआत हुई थी और उस समय से इंडिगो अपने आप को एक इकोनॉमिक क्लास का, यानी कि कम पैसे में अच्छी उड़ान देने वाला एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करते हुए आया है। तब से उनका मोटो यही था, ऑन टाइम, भैया हम ऑन टाइम पहुंचाते हैं सबको। और इंडिगो हैज बीन सक्सेसफुल थ्रू आउट द हिस्ट्री। आज करीबन 20 साल होने वाले हैं इंडिगो को इंडिया में ऑपरेट करते हुए और इंडिगो सोली मोनोपोली क्रिएट कर चुका है पूरे इंडिया में। 65% जो एयरलाइन का शेयर है वो पूरा का पूरा इंडिगो के पास है। मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो पहले रन करते थे वो आज या तो एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गए हैं या एयर इंडिया एक्सप्रेस बन चुके हैं और कुछ ही एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ही कम सेक्टर रन करते हैं। सेक्टर का मतलब होता है कि दिल्ली से मुंबई जाना एक सेक्टर हो गया, या फिर आप छोटी जगह पर कर रहते हैं तो झारसुगुड़ा से रायपुर जाना एक सेक्टर हो गया। तो बहुत कम एयरलाइंस होते हैं जो सारे सेक्टर में रन करते हैं और इंडिगो करीबन भारत के हर सारे सेक्टर में रन करता है। इंडिगो का बेसिक मॉडल ये है कि हम अपनी जितनी भी फ्लाइट्स हैं
उनको दिन भर रात भर उड़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कट होगा। और हम करेंगे ये कि अपने पायलट्स से हम जानवरों की तरह काम कराएंगे ताकि वो ओवरवर्क हो जाए, लेकिन हमारा प्रॉफिट रहे। क्योंकि अगर कोई भी एयरलाइन ज्यादा पायलट्स हायर करती है तो सैलरीज देने पड़ते हैं, और सैलरीज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है बड़ी कंपनीज का। DGCA की गाइडलाइन के हिसाब से, जो कि जनवरी 2024 में आई थी, अब फ्लाइट्स को, स्पेशली इंडिगो जैसी फ्लाइट्स को 1000 से भी ज्यादा पायलट्स हायर करने पड़ते अगर उनको स्मूथली रन करना था। तो घोषणा कब हुई थी? जनवरी 2024 में। इसका इंप्लीमेंटेशन कब होना था? जून 2024 में। यू विल बी शॉक्ड, जी हाँ, जून में ही ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो जाती रूल। लेकिन उस समय लॉबी कर दिया इंडिगो और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनीज ने, और एयरलाइन एसोसिएशन जो है इंडिया की, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें पायलट्स ट्रेन करने के लिए महीनों का और समय चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इतना ज्यादा रेस्ट दें अपने पायलट्स को, तो हमें 20 से 25% और पायलट्स हायर करने पड़ेंगे, जिसके लिए टाइम चाहिए रहता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। उस समय गवर्नमेंट क्या की? झुक गई इन बड़ी कंपनीज के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इनके पास डुओपोली है। दो बड़ी कंपनीज इंडिया में रन करती है ये पूरे के पूरे एयरलाइन सेक्टर को, एक इंडिगो, एक एयर इंडिया, जिसका एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है। ये दो कंपनीज मिलाकर भारत के एयरलाइन सेक्टर का 92% कंट्रोल करती है, विच इज अमेजिंग टू से द लीस्ट। एंड इट इज शॉकिंग टू, बिकॉज पूरे दुनिया में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहां पे इतना बड़ा मार्केट शेयर किसी दो कंपनी के पास है, या फिर अगर हम लोग स्पेसिफिकली इंडिगो की बात करें तो किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है जो मोनोपोली क्रिएट कर सके जब भी वो चाहे, जो इंडिगो अभी कर रही है भारत में। नाउ व्हाट इंडिगो डिड, जनवरी 2024 से लेकर अभी दिसंबर 2025 तक इंडिगो ने पायलट्स ही हायर नहीं किए। उन्होंने इनफैक्ट पायलट्स के जो सैलरीज थी उन्हें भी फ्रीज कर दिया और कुछ भी रिक्रूटमेंट नहीं किया। दे न्यू कि DGCA ने ये सारी गाइडलाइन दी है, हमें कभी ना कभी तो कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इससे होगा क्या? इंडिया का पूरा जो एयरलाइन सेक्टर है वो क्रैश कर जाएगा। इंडिगो को ये बात कब का पता था भैया, लेकिन इंडिगो ने फिर भी हायरिंग नहीं की। इंस्टेड इंडिगो ने क्या किया, आप ये समझिए, इंडिगो ने नए एयरक्राफ्ट्स खरीदे। कुछ दिन पहले इंडिगो ने 500 एयरबस 320 फैमिली के एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, जिसका प्राइस 50 बिलियन से भी ज्यादा का है। उसके बाद भी कई सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं इंडिगो ने छोटे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए, जो 320 फैमिली के ही है। ये सारे कॉस्ट मिलाकर 57 बिलियन से भी ज्यादा का कॉस्ट आता है इंडिगो एयरलाइंस के लिए। इसी इंडिगो एयरलाइन ने पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसे रजिस्टर किया था, लेकिन इस क्वार्टर में इंडिगो का जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहा, लेकिन लॉस उन्होंने 25 करोड़ का दर्ज किया। अब इस 25 करोड़ के लॉस को कम करने के लिए वो हायर तो और कर नहीं सकते हैं, उन्होंने पहले से एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिया है। और आप ये बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि ये सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने से पहले ही 1000 एयरक्राफ्ट का और इनका बैकलॉग बचा था। पहले के एयरक्राफ्ट के इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, इन्होंने और नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि इंडिगो का बिजनेस मॉडल ही यही है, हम ज्यादा सेक्टर रन करेंगे, जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट हमारे पास उतना ज्यादा हम एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, हमारा जो इकोनॉमिक टिकट्स होते हैं उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। वेल, बिजनेस मॉडल खराब नहीं है अगर आप और ज्यादा पायलट्स हायर कर लेते हैं तो। लेकिन इंडिगो ने इसका जस्ट ऑपोजिट किया, वो पायलट्स हायर नहीं की, नए फ्लाइट्स खरीदे उन्होंने। और ये सारा चीज तब हो रहा था जब उनको पता था कि DGCA के नए रूल्स आ चुके हैं, हमें कैसे भी करके कंप्लाई करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। नाउ व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ये सारे रूल्स को जुलाई 1 से इंप्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन फिर से एयरक्राफ्ट एजेंसीज ने और ये सारी एसोसिएशंस ने लॉबी किया, और उसके बाद गवर्नमेंट को 2 स्टेजेस में ये सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ा। पहला इंप्लीमेंटेशन शुरुआत हुआ था फेज 1 में, जो कि जुलाई 1, 2025 से था। इसके बाद तो सारे एयरलाइन को पता चल ही गया था कि भैया हमें अब तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी एयरलाइन नहीं उड़ा पाएंगे। इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो को पता चल गया कि हमारे पास मोनोपोली है, हम लोग के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। दूसरी फेज की जैसी शुरुआत होती है भारत में, वैसे ही इंडिगो में एक मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। ये दूसरे फेज की शुरुआत की ही बात है कि आज भारत में 1800 से भी ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, और करीबन 4 लाख इंडियन पैसेंजर्स आज स्ट्रैंडेड बैठे हुए हैं एयरपोर्ट्स पे। ये सारे पैसेंजर्स के लगेजेस को चेक इन कर लिया गया है, और कई सारे पैसेंजर्स जो वापस जाना चाह रहे हैं अपने घर, उनको उनका लगेज भी वापस नहीं दिया जा रहा है। नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। कहाँ जा रही थी आप? श्रीनगर जा रही थी मैं। कुछ भी नहीं, उनके बड़े बड़े बातें ट्विटर और
मीडिया पे आ रहे वी आर गिविंग अकोमोडेशन, वी आर गिविंग दिस एंड दैट, नथिंग. The central government has completely let down all those flying on planes across the country because our domestic aviation sector is a frightful mess. Take a look at this. वेल इंडिगो प्लान्ड कि उनको फिर से टिकट्स के पैसे वापस नहीं करने पड़े, हम लोग कैसे भी फ्लाइट मैनेज करके ये सारे पैसेंजर्स को उड़ा के भेज देंगे, लेकिन गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन बिकॉज ये सारे पैसेंजर्स परेशान हो रहे थे. उन्होंने गाइडलाइन दिया इंडिगो की कि आपको पूरा का पूरा रिफंड देना पड़ेगा वो सारे फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है. इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया, उसमें बता दिया कि हम लोग 100% रिफंड दे देंगे आप सभी लोगों को जिनके भी फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं. लेकिन इंस्टेड कई सारे पैसेंजर्स ने एक्स पे नोट करवाया है कि हमारे पास 10% पैसा भी वापस नहीं आया है, हमारा पूरा जितना भी पैसा हमने दिया था टिकट का उसका. इंडिगो ने झूठ बोला है ट्विटर के ऊपर. अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो क्रेजी स्टेप किया होगा. जी हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिगो के सामने झुक लिया. इंडिगो के सामने कैसे झुके वो? जैसे ही एफडीए की ये सारी गाइडलाइन फॉलो करना शुरू किया इंडिगो, वहां से मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया इंडिगो में. गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था करने के लिए, वो अपनी गाइडलाइन वापस ले ले, इंडिगो के सामने झुक जाए, इंडिगो फिर से अपनी सर्विसेज शुरू कर दे, पायलट्स का जो रेस्ट पीरियड था उसको वापस ले ले, पायलट्स को फिर से रिक्वेस्ट करें हम लोग आने के लिए और सारे जो एरिया है उसको स्मूथली रन करवाने के लिए, सारे सेक्टर्स को स्मूथली रन कराने के लिए. और एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है. भारत की गवर्नमेंट झुक जाती है, अपने रूल्स को वापस ले लेती है. अंटिल अभी तक तो फरवरी का डेट दिया है, पता नहीं और आगे बढ़ सकता है, लेकिन भारत सरकार को यहां पे एक मोनोपोली क्रिएट करने वाली कंपनी के सामने झुकना पड़ा, विच इज वेरी वेरी शेमफुल. व्हाई इज इट शेमफुल? बहुत सारी कंट्रीज में हमने ये होते हुए देखा है. सबसे पहले तो कहीं की भी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी को किसी भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करने नहीं देती है. वेल गुड, आपने करने दे दिया किसी एक कंपनी को, अब आप मैनेज तो करके दिखाइए कि आप उस कंपनी को मैनेज कर सकते हैं. इंडिगो ने डेलिबरेटली 1000 पायलट्स हायर नहीं किए जस्ट बिकॉज उनको पता था हमारे पास मोनोपोली है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इस मार्केट में, और आज वो कुछ भी कर रहे हैं और भारत की सरकार कुछ नहीं कर सकती है. भारत की सरकार कहां है? पुतिन जी के साथ घूम रही है. वेल आई डोंट सपोर्ट पुतिन, बट आपको जान के हैरानी होगी इसी पुतिन ने एक समय पे जब रशिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए थे और फैक्ट्रीज के जितने भी मालिक थे वो लेबर्स को पैसा देने से मना कर रहे थे, तो इसी पुतिन ने सारे मालिक जो थे उनको एक जगह पर बुलाया और सबसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि अपने जितने भी लेबर हैं उनको पैसा देंगे और उसके बाद अपनी फैक्ट्रीज स्टार्ट करेंगे. क्या होता है इस वीडियो को देखिए आप. Что я не вижу, вы же подпишитесь, подпишите. Идите ко мне. Да, договор. Только вторичку у меня, видите? एक बिलियनियर से पुतिन जी खुद साइन करवाते हैं और उसके बाद उनको एक एक करके वापस भेजते हैं. सबने साइन किया कि नहीं ये भी पूछते हैं वो, और उसके बाद सारी फैक्ट्रीज फिर से चालू हो जाती है और जितने भी लेबर्स हैं उनको पैसा मिल जाता है रशिया में उस समय. इसी रशियन प्रेसिडेंट से क्या हमारी सरकार थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं ले सकती है? वेल वो बहुत बुरे काम भी करते हैं, बट एक अच्छा काम गिना दे रहा हूं मैं आज इस वीडियो में आपको. इस पूरे केओस में हम लोग को एक चीज देखने को मिली है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं. प्लेन उनके पॉकेट में रखा हुआ है और वो किसी भी समय उड़ा सकते हैं उस प्लेन को. ये सारे ग्राउंड स्टाफ है, 25-30 हजार रुपए इनकी तनख्वाह होती है. ये क्या फ्लाइट उड़वाएंगे? हमारे पैसेंजर्स को ये भी जानने की जरूरत है. अगर कोई अकाउंटेबल यहाँ पे रहना चाहिए, किसी को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे लेनी चाहिए, तो वो है सबसे पहले भारत सरकार, उसके बाद इंडिगो के जितने भी माइनर एम्प्लॉइज, ग्राउंड स्टाफ वहां पे हेल्प कर रहे हैं पैसेंजर्स का, इंडिगो के ऑफिशियल्स को जाना चाहिए और वहां पे माफी मांगनी चाहिए सबसे कि भारत जैसी मार्केट जहां पे आपने इतना बड़ा मार्केट शेयर अपना रख लिया है, हमारे वजह से आपका एयरक्राफ्ट चल रहा है. जिस दिन हम आपके एयरक्राफ्ट में चलना बंद कर देंगे, हम लोग दूसरा एयरक्राफ्ट चूज कर लेंगे, उस समय आपका भी एयरक्राफ्ट बंद हो जाएगा भैया. जोर से बोलना. चिड़िया उड़े, 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 नैना उड़े, मोर उड़े, इंडिगो उड़े. वहां पे माफी मांगनी चाहिए इंडिगो के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्या है? रियल सीन क्या हुआ ना, गलत मत बताना, रियल सीन बताना. ठीक है बताओ. हाँ बताओ. पहले जो कैप्टन ऑपरेट करने वाले थे फ्लाइट, उनका फटीग हो गया तो वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्या फट गया?
फटीक भारत सरकार ने एक इंक्वायरी बैठाई है कि एक्चुअली में इंडिगो ने क्यों किया है ऐसा, जबकि ट्विटर पे, एक्स पे लोगों ने पहले से ही बता दिया है कि इंडिगो ने क्यों किया है ऐसा। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में क्या निकलेगा? इतना बड़ा मार्केट शेयर है इनके पास, जब भी इलेक्शन आता है तो हमारी रूलिंग पार्टी को बहुत मोटे मोटे पैसे देती है इंडिगो एयरलाइन। तो क्या कर लेगी भारत सरकार इसमें? कुछ भी नहीं करेगी। जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं उनको ये भोगना ही पड़ेगा। एक समय यही सरकार बोला करती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले जो इंसान हैं वो एक दिन देखना हमारी सरकार के अंतर्गत हवाई यात्रा करेंगे। लेकिन मैं जहां पे रहता हूं, आज से 4 साल पहले की बात करूं, अगर मैं फ्लाइट से वहां जाता था तो मुझे 4,000 रुपए की टिकट मिलती थी। आज 7,000 से कम में मुझे कहीं पे टिकट मिलती ही नहीं है। तो फ्लाइट के प्राइसेस रिसेंट हिस्ट्री में कम नहीं हुए हैं, इनफैक्ट बढ़ते हुए दिखे हैं कई सारे सेक्टर्स में। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में एक डुओपोली क्रिएट हो चुकी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और इंडिगो, ये सारे मिलकर कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में, बिकॉज इनके पास डुओपोली है। अगर आप मेजर इकोनॉमीज में कंपैरिजन ही करते हैं और यूएस की बात करते हैं तो यूएस में 10 मेजर एयरक्राफ्ट हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। यानी कि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन होने से होता क्या है? प्राइजेस में डिफरेंसेस आते हैं और इंडिया के पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कंपटीशन आएगी तो हम ये वाला भी फ्लाइट ले सकते हैं, वो वाला भी फ्लाइट ले सकते हैं, वो वाला भी फ्लाइट ले सकते हैं। क्योंकि इंडिगो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है तो सब इंडिगो चूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारा इवेंट्स इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत में नए एयरक्राफ्ट की कंपनीज आई ही नहीं है, और अगर आए भी हैं तो वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। वेल, भारत सरकार को इस चीज पे कुछ करने की जरूरत है। आप लोग क्या सोचते हैं पूरे सिचुएशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बड़े बड़े लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस पूरे सिचुएशन के बारे में, आप क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।